बच्चों, आज आपकी कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह जो है उसमें हम काव्य खंड में मीरा को पढ़ेंगे। मीरा के पद यहाँ आपको दिए हुए हैं। पदों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मीरा के बारे में जानेंगे। मीराबाई जो मरु मंदाकिनी के नाम से विख्यात हैं, कृष्ण भक्त कवयित्री थी ये। तो देखिए, इनके मीराबाई की पदावली से परशुराम चतुर्वेदी जी ने संकलित किए हैं। वो उनकी मीरा की पदावली से ये 2 लाइनें हैं, इनको देखते हैं। 2 पंक्तियां। घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अंगठा संजोए, जौहर की गति जौहरी जाने, क्या जानिया जिन खोए। मतलब जो घायल होता है वो दूसरे घायल की परेशानी को, तकलीफ को समझ पाता है। दूसरे लोगों को तो हंसी ठट्टा सोचता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। जौहर की गति जौहरी ही जानता है, जिसने कुछ खोया ही नहीं वो क्या जानेगा। अब देखिए, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। 1498 में कुड़की गांव में हुआ था, जो कि मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आती है। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका और फुटकर पद हैं। कुछ राग सोरठे के संग्रह हैं। राग गोविंद है, मीरा का मल्हार है, गरबा गीत है, मीरा की पदावली है। तो दरअसल क्या बात थी, ये इनकी रचनाएं, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1546 में। मीराबाई के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगी। क्या हुआ था मीराबाई के साथ, जब ये 2 वर्ष की भी नहीं थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। और फिर राव दूधा जी ने इन्हें अपने पास बुला लिया और मेरठता में अपनी देखभाल में ही उनका पालन पोषण किया। लेकिन जब मीरा का जन्म हुआ था, उस समय क्या था स्थिति भारत में, कि राजपूतों के संघर्ष का काल था वह। तो इसलिए इनके पिता रत्न सिंह जो थे, मीराबाई के पिता रत्न सिंह थे, वे दिन रात युद्धों में ही लगे रहते थे। इसलिए इनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो पाया। और फिर धीरे धीरे समय के साथ थोड़ी ये बड़ी हुई, तो फिर इनका विवाह महाराणा सांगा, जो आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ कर दिया गया। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखी नहीं था। अकस्मात थोड़े समय बाद ही भोजराज का भी देहांत हो गया और मीरा ने समय और परिस्थिति के आधार पर, उस समय जो विधवा स्त्रियां होती थी उनको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी और बहुत सारे बंधन समाज लगाता था। स्त्रियों पर तो लगाता ही था, ऊपर से विधवा स्त्री पर तो और भी ज़्यादा बंधन लग जाते थे। लेकिन मीराबाई ने क्या किया, किसी भी बंधन को नहीं माना और पूरी लोक लाज त्याग कर भक्ति के मधुर और संघर्षपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर गई और कृष्ण की दीवानी मीरा बन गई। कृष्ण भक्ति में इन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ठीक है, देखिए आपकी बुक में देखो, पढ़ते हैं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मतलब किसी भी ईश्वर को जो इसका हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा करते हैं, उसका क्या है, उसका रूप होता है, रूप मानकर पूजा करते हैं। तो सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। ध्यान से देखिएगा, सगुण भक्ति तो मौजूद है ही, लेकिन सगुण भक्ति मुख्य रूप से, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी उनकी रचनाओं में मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानते रहे। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी क्या किया, देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की।
कृष्ण की सारी लीलाएं कहाँ हुई थी? वृंदावन में, वहाँ चली गई। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। अब देखो उन्होंने क्या किया, लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा से विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, पर्दा नहीं करती थी वे। और मंदिर में सार्वजनिक रूप से, अब चूंकि वो राजघराने की वधू थी, बेटी थी, तो उनको महलों के अंदर रहने की के लिए सब लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने उस बात का पालन नहीं किया, इन बंधनों को माना ही नहीं। और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी, क्या मानती थी मीरा, कि महापुरुषों के साथ संवाद, यानी कि जिसको हम सत्संग कहते हैं, सत्संग माना जाता था जैसे, तो वो उन महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ऐसा मानना था मीरा का। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। उनकी बहुत निंदा हुई है ना, या तारीफ हुई, लेकिन उससे वे अपने पद से विचलित नहीं हुई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में क्या देखने को मिलता है हमें? प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। इनकी कविता में प्रधानता किसकी है? सादगी की और सरलता की। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने अपना कला पक्ष पर ध्यान नहीं दिया कि बहुत सारे इसमें छंद डालूं, अलंकार डालूं, बस जो उनके मन में भक्ति भाव थे वे ही उनके पद बन गए। उनका मुक्तक गेय पदों की, उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। अब मुक्तक मैंने आपको समझाया था, मुक्तक पद वे होते हैं जिसमें दूसरा वाला पद पहले वाले पद से रिलेटेड नहीं होता, और गेय पद का मतलब होता है जिनको कि गीत के रूप में गाया जा सकता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों ही क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः कैसी है? राजस्थानी, और कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। देखो दो भाषाएं हैं उनकी, राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी काव्य आप पढ़ोगे तब आपको अंतर समझ में आएगा, उन पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता में के मूल में दर्द है, क्योंकि वे बार बार कहती हैं कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु न मित्र। अब यहाँ हमको मीरा के दो पद दिए गए हैं। तो पहले पद में तो उन्होंने क्या बताया है? ईश्वर से अपनी अनन्यता व्यक्त की है कि ईश्वर और मैं एक ही हूँ, हम में कोई अन्य नहीं है हम, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त जो लोग रहते हैं उनके प्रति दुख प्रकट किया है। और जो दूसरा वाला जो पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, उसमें प्रेम रस में डूबी हुई मीरा रीति रिवाजों के बंधनों से मुक्त होने पर और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। और ये दोनों ही पद जो हैं नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित किए गए हैं और मीरा मुक्तावली से यहाँ लिए गए हैं, वहाँ से हमने ये दो पद लिए हैं आपके लिए। देखिए पहला पद देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथ
घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए क्या कहती हैं, मीराबाई को कहा जाता है मरुधरा की मंदाकिनी, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवा कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। अर्थात मेरे सब कुछ कौन है, वे कृष्ण, वे गिरधर ही है। और उनका रूप कैसा है, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके मस्तक पर, जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान है, मोर मुकुट शोभायमान है। मेरो पति सोई, वे ही मेरे पति हैं। सोई मतलब वही। छाड़ दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई। क्या किया, उनके लिए मैंने क्या छोड़ दिया, छाड़ दई मतलब छोड़ दी, कुल की कहानी, अपने कुल की मर्यादा को, अपने परिवार की मर्यादा को मैंने त्याग दिया है। कहा करी है कोई, कोई मेरा क्या कर लेगा। कौन सी थी मर्यादा, कि जो महलों में वो रहती थी वहाँ से बाहर न जाने की मर्यादा, उसको त्याग दिया उन्होंने। अब कोई मेरा क्या करेगा। संतन ढिग बैठी बैठ, लोक लाज खोई। मैंने क्या किया है, मीरा कहती हैं, मैंने संतों के पास बैठकर मैंने लोक लाज का भी त्याग कर दिया है, लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसुओं रूपी जल से सींच सींच कर मैंने अपने प्रेम रूपी वेल को क्या किया है, पुष्ट किया है। अर्थात दिन रात क्या रही हूँ मैं, कृष्ण के प्रेम में डूबी रही हूँ, और उसके लिए क्या हुआ, मैं खूब रोई हूँ। इस जिससे क्या है, मेरा प्रेम उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता चला गया, गहरा होता चला गया है। अब क्या हुआ, अब तो बेल फैल गई, अब तो वो प्रेम रूपी बेल फैल गई है, आनंद फल हुई, है ना। और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब तो मुझे कृष्ण के प्रेम में बड़ा आनंद आने लगा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। अब देखो, जैसे दूध जमाने का जो पात्र होता है, दूध जिसमें जमाते हैं गाँव में, उस बर्तन को मथनिया बोलते हैं। मिट्टी की मटकी होती है वो, उसको मैंने बड़े प्रेम से जैसे बिलोकर दही को मथ कर घी निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, डार दही छोई। उसी प्रकार इस संसार रूपी दूध की मथनिया को, दही की मथनिया को बड़े प्रेम से मैंने बिलोया है, और इस निस्सार संसार में मैंने क्या किया है, जो प्रेम रूपी जो घी था उसको तो मैंने प्राप्त कर लिया है, और जो निस्सार संसार है उसको मैंने त्याग दिया है। भगत देख राजी भई जगत देख रोई। इस संसार में जो कृष्ण का भक्त होता है उसको देखकर मुझे प्रसन्नता होती है, और ये स्वार्थी संसार को देखकर मुझे दुख होता है, रोना, मैं रो पड़ती हूँ। जगत देख रोई मतलब मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। क्या कहती है मीरा, हे गिरधर लाल, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, अब तो मुझे इस दुस्तर भवसागर से तार दो, मतलब पार लगा दो, मेरा उद्धार करो, मुझे मिल जाओ। तो ये था मीरा का पहला पद। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या बताया उन्होंने, कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, और जो व्यर्थ के कार्यों में लोग डूबे रहते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते, उनके प्रति दुख व्यक्त किया है। ठीक है, अब दूसरा पद देखिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो देखिए, ये दूसरा पद है मीरा का। यहाँ क्या प्रेम के रस में डूबी हुई हैं वो। अब देखो इसका अर्थ करते हैं हम, भावार्थ देखते हैं इसका।
पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा क्या कहती हैं, बड़े अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आपके प्रेम में तन्मय होकर, आपके प्रेम में डूबकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। क्या कहती हैं, मैं तो अपने आराध्य कृष्ण की अपने आप ही क्या हो गई हूँ, दासी हो गई हूँ, उन्हें समर्पित हो गई हूँ, पूर्णतः उन्हें समर्पित हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग जो थे वो उनकी ऐसी बातों को सुनकर क्या कहते थे, मीरा बावरी हो गई है। नियात मतलब कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, उनके खानदान के लोग क्या कहते थे, ये कुल नाशिनी है ना। उनकी ऐसी मानसिक स्थिति हो गई थी ना कि मैं तो अपने नारायण के उसमें प्रेम में बावली हो गई हूँ, मैं तो उनको ही समर्पित हो गई हूँ। तो उनके ऐसे स्थिति को, मन स्थिति को देख के लोग कहते थे मीरा बावरी हो गई है, और परिवार के लोग उनको कुलनाशी या कुल कलंकनी कहते थे। अब जब मीरा नहीं मानती थी, उन्होंने लोक मर्यादा का त्याग कर दिया था, तो उनके जो देवर जी थे, राणा जी, उनके पति तो पहले ही मर चुके थे, तो विष का प्याला राणा भेजा। तो राणा जी ने उनके लिए विष का प्याला भेजा कि जिससे वो पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन पीवत मीरा हंसी। तो लेकिन मीरा ने क्या किया, उसको जहर के प्याले को भी हंसते हंसते पी गई, हर्ष के साथ पी गई। मेरे प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। उस विष के प्याले का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए मीरा क्या कहती हैं कि मेरे तो आराध्य गिरधर कृष्ण हैं, गिरधर नागर कृष्ण हैं, मैं उनके चरणों की दासी हूँ, जो थोड़ा सा प्रेम करने से सहज ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस आया है, शांत रस आया है और भक्ति रस आया है। और पहले वाले में भी क्या था, श्रृंगार रस था पहले वाले पद में, यहाँ भक्ति रस आया है। ठीक है, भाषा कौन सी है, राजस्थानी, वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ओके।